हेलो वाटर साइंस। अब जो वीडियो रहने वाली है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड आइसिस की रहने वाली है। कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि की रहने वाली है, जो कि 88 पोर्टल, लॉयंस गेट पोर्टल के लिए रहेगी। हम इसमें चेक करेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस है। ओके, एंड आपको एक मैनिफेस्टेशन टिप दूंगी मैं, और साथ में अफर्मेशन भी दूंगी, जो कि मैं वीडियो में भी बताऊंगी, प्रत्येक राशि के वीडियो में भी बताऊंगी, और साथ में कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी। आप वहां से उसे नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आप अपने लाइफ में कोई और मैनिफेस्टेशन लाइंस को यूज कर रहे हैं, कोई और अफर्मेशन की प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उसे भी कर सकते हैं। ये एक जनरल वीडियो की तरह ही जनरल अफर्मेशन एंड टिप रहेगी, जिसके मदद से आपको उस दिन जो लॉयन गेट पोर्टल है, उस दिन आपको एक टिप मेरी तरफ से रहेगी कि आप उसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो ओवरऑल राशि के हिसाब से रहेगी। देखते हैं। सबसे पहले हम कैंसर की वीडियो बनाएंगे, और उससे पहले मैं आपको बता दूं, टाइम स्टैम्प्स में दे दूंगी कमेंट बॉक्स में। आप अपने राशि के अकॉर्डिंग वीडियोस को देख लीजिएगा। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थी था पे फोकस नहीं करना है। जनरल रीडिंग है, तो जितना आपसे रिलेट करता है, आपको लगता है मैसेजेस आपके लिए है, उतना रखिएगा, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। और किसी भी तरीके की पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, किसी भी तरीके के जेमस्टोन, हीलिंग क्रिस्टल्स, वास्तु प्रोडक्ट्स चाहते हैं, तो आप मुझे दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। नंबर जो गिवन है वो है वीडियो में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। तो चलिए देखते हैं, कैंसर से शुरुआत करते हैं कि कर्क राशि के लिए ये 88 पोर्टल, लॉयंस गेट पोर्टल क्या मैसेजेस लेके आ रहा है। नमस्ते कर्क राशि, देखेंगे कि क्या कुछ है। 8 कार्ड्स निकालूंगी आपके लिए, और जो भी मैसेजेस आते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए वाटर साइन, ये एक ऐसा कॉस्मिक गेटवे है जो आपके इमोशंस, इंट्यूशन और इनर हीलिंग को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, मैजिशियन कार्ड सबसे पहले ही। एंड ये पोर्टल आपको डीप ट्रांसफॉर्मेशन, लव, हीलिंग एंड मैनिफेस्टेशन का मौका दे रहा है। और कुछ भी आपने प्रॉब्लम्स झेली है, ठीक है, स्पेशली अगर लव रिलेशनशिप में या किसी भी तरीके के रिलेशनशिप में, मीन्स कि घर परिवार में किसी के साथ मनमुटाव की स्थिति, या कहीं से भी आप आहत हुए हैं रिलेशनशिप के तरफ से, तो ये एक मौका होगा जब आपको अपने प्रति ईमानदार और खुद की हीलिंग, सेल्फ लव, इन सब का एक और मौका मिलेगा। बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कर्क राशि। फर्स्ट कार्ड इज मैजिशियन, सेकंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, हेरोफेंट, 4 of swords, queen of swords, page of cups, knight of pentacles and 4 of pentacles। देखिए 4 नंबर मुझे यहाँ पे बहुत बार दिखे हैं। ओके, वीडियो बनाते वक्त भी स्क्रीन में शो हुआ है मेरे को, और कार्ड्स में भी शो हुए हैं। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट कर रहे हैं यूनिवर्स आपको। वो कुछ हिडन ब्लेसिंग्स है, कुछ हिडन एनर्जीज है कि आपको इस टाइम पे ना वो चीजें ऐसी लग रही है कि मैं ही क्यों हमेशा सफर करता हूँ, या मैं ही क्यों हमेशा सफर करती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक यूनिवर्सल प्रोटेक्शन है। आपके स्पिरिचुअल गाइड्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको किसी चीज से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, किसी भी चीज को ना कर्क राशि, इस दौरान आप जबरदस्ती करने की कोशिश ना करें। अगर आपको लगता है कि कोई चीज आपके फेवर में नहीं आ रही है, आपने बहुत कोशिश की है, तो अभी लीव करिए उसे, क्विट करिए इस टाइम पे फिलहाल उसे। चाहे वो किसी चीज के प्रति कोई सोच हो, कोई भी एक्शन हो, कहीं पे आप मूवमेंट चाह रहे हैं, फास्ट फॉरवर्ड वो हो, कुछ भी हो। ओके, 88 पोर्टल कैंसर आपके लिए ना इमोशनल हीलिंग और रिलेशनशिप क्लैरिटी देने के लिए आ रहा है। ये जो 88 का पोर्टल रहेगा, रिलेशनशिप की तरफ से आपको क्लैरिटी जरूर मिलेगी। और इमोशनल हीलिंग मतलब कि आपके खुद के जो इमोशंस है, आप कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं है वहां पे। मैंने कहा ना कि कभी कुछ चल रहा है आपके बीच में, मन मस्तिष्क के बीच में कभी कुछ चल रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। कोई आपकी तरफ छोटा सा ऑफर लेकर आ सकता है या लेकर आ सकती है। इन दिनों आपको आपके पार्टनर की तरफ से या फिर दोस्तों की तरफ से कुछ इमेच्योर बिहेवियर भी देखने को मिल सकता है। और आप अपने घर, फैमिली और क्लोज रिलेशंस के साथ डीप बॉन्डिंग फील करेंगे इस दौरान, और उनके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करते हुए मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस टाइम पे फैमिली के पूरे हर्ता कर्ता बने हुए हैं। मीन्स कि आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, आप बॉर्न लीडर है कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन बीच में कहीं ना कहीं आपका विजन थोड़ा सा हिल गया था, डगमगा गया था,
लेकिन अब सब कुछ पटरी पे आने वाला है, आप खुद ही पटरी पे लाएंगे। यस, कोई आपकी तरफ अगर अगर आपके किसी के साथ नो कॉन्टेक्ट या सेपरेशन चल रहा था ना, मुझे दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपनी एनर्जी को ही टोटली आपने वहां से खींच लिया है, एनर्जी देना बंद कर दिया है। पहले अगर खुद ही रूठते थे, खुद ही मनाते थे, खुद ही मान जाते थे, अब वो चीजें नहीं है, अब किंग ऑफ वॉन्ड्स वाली चीजें हैं। ओके, इस दौरान मुझे यहाँ पे आप लीड करते हुए दिख रहे हैं किसी चीज को, कैंसेरियंस इस टाइम पे आप मुझे लीड करते हुए दिख रहे हैं किसी जगह, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आपका खुद का बिजनेस है। वहां पर आप मुझे लीडर की भूमिका में दिख रहे हैं कि आपकी कमांड चल रही है यहाँ पे। फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए नए प्लान्स बन सकते हैं इस टाइम पे, नए द्वार खुलेंगे। प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है कैंसर, इमोशनली नहीं। फिलहाल अब आपको कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पे नहीं, एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ने की सलाह आ रही है कि आपको अच्छा लगता है, आपको नहीं अच्छा लगता है, ये सब देखने का अब वक्त गया। अब आपको इस थिंकिंग के साथ आगे बढ़ना है कि मेरे फाइनेंस कहाँ अच्छे हैं, ज्यादा कहाँ मुझे अच्छा इनकम मिलेगा, ठीक है, ये सब चीजें। लाइक कि अगर पहले आप ऐसे काम करते थे ना कि मुझे बस सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए, मेरे सोल को सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए, इमोशनल लेवल पे ज्यादा आप काम करते थे, वहां पे अब ये चीजें नहीं रहेगी। आपको कोई लाइफ में ऐसा धक्का मिला है जहां पे अब आपके लाइफ में प्रैक्टिकलिटी ज्यादा ऊपर रहती है, और अगर बेसिकली हमेशा नहीं रहती तो इस दौरान रहेगी। कोई आपको अगर बार बार आहत करता था अपने बातों से या व्यवहार से, ठीक है, तो आप उस व्यक्ति के प्रति अपने क्लियर बाउंड्रीज क्रिएट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। याद आती है आपको, अगर नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में चल रहा है आपका रिश्ता, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है आपका, याद आती है आपको, लेकिन आप पूरी तरीके से छुपा रहे हैं। इवन ऐसे व्यक्ति के साथ आप कनेक्शन में रहे हैं कि उधर से आपको प्यार मिला हो या ना मिला हो, लेकिन आपको इस रिश्ते में बहुत ज्यादा डीप कनेक्शन फील हुआ है। ओके, और अभी तक आप भूल नहीं पाए हैं, लेकिन ऊपर आप यही दिखा रहे हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसको सच में ही आप अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे अब किसी के रहने ना रहने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब मैं किसी की लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं हूं तो मुझे भी किसी को इतनी इंपॉर्टेंट नहीं देनी चाहिए। ओके, क्योंकि इससे मेरी ही एनर्जी स्कैटर्ड होती चली जा रही है, मैं अपने अंदर ही अंदर ड्रेन होती चली जा रही हूँ या ड्रेन होता चला जा रहा हूँ। रूटीन को फॉलो नहीं कर पा रहे थे आप, तो अब ऐसा होगा कि या फिर कोई हेल्थ इश्यू चल रहा था आपका, या कोई मेंटली आप थोड़ा सा डिस्टर्ब रहे हैं, तो अब फिर से आप अपने रूटीन में लौटते हुए मुझे दिख रहे हैं। अपने फियर्स को छोड़कर ट्रस्ट बनाएं कैंसर। तो मैनिफेस्टेशन टिप आपके लिए रहेगी, मून स्टोन क्रिस्टल अपने पास रखना है आपको, और स्पेशली फुल मून पे ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन करें। मेडिटेशन के थ्रू से जिस तरीके के भी मेडिटेशन आप कर सकते हैं या इवन करते आए हैं, ओके, जो भी आपसे हो पाता है, हमें अपने आज के टाइम पे योग और मेडिटेशन तो जरूर करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा लाइफ बिजी हो चुकी है ना, इतना ज्यादा दिमाग में बोझ है हमारे, ठीक है ना, हर कोई अपने आप में सिमट के रह गया है, एक शेल में अपने आप को बंद कर लिया है। तो कहीं ना कहीं एक मेडिटेशन, स्पेशली ओम नमः शिवाय के जाप के साथ एक मेडिटेशन बहुत पूरे दिन की थकान उतार देता है। ओके, जैसे मुझे पर्सनली हनुमान चालीसा करके रिलीफ मिलता है बहुत ज्यादा। ओके, तो काफी लोगों को मैंने सुना है कि ओम नमः शिवाय का जाप करने से ही बहुत ज्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ओम नमः शिवाय का जो जाप है वो कहीं ना कहीं हमारे मन से रिलेट करता है। ओके, तो हीलिंग प्रदान करता है। तो आप इस मंत्र के साथ भी जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय के साथ, हाथ में मून स्टोन लेके ओम नमः शिवाय जाप के साथ जो भी आप चाहते हैं या फिर जो भी आपके पास है, जैसे कि मैंने कहा ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन करें, जो भी आपके पास है। कहीं पे आप फंसते फंसते बच गए, कहीं पे आप ऐसी जगह पे बसते बसते फंसे हैं कि शायद आपकी जिंदगी और खराब हो जाती, हालांकि आपको वहां से निकलने में भी बहुत कष्ट हुआ, लेकिन और आगे जाते तो शायद और भी ज्यादा खराब परिस्थिति हो जाती। तो उसी के लिए आपको शुक्रिया करना है यूनिवर्स को, ठीक है। तो आपके लिए अफर्मेशन जो रहेगी, मैं प्यार, सुरक्षा और सुख का हकदार हूँ, मैं प्यार, सुरक्षा और सुख की हकदार हूँ। ओके, हेलो स्कॉर्पियोस, अब देखेंगे कि आपके लिए क्या डिवाइन मैसेजेस है, एंड लास्ट में आपको मैनिफेस्टेशन और अफर्मेशन भी बताऊंगी मैं। देखिए कैंसर, सॉरी स्कॉर्पियो, ये लॉयंस गेट पोर्टल जो है वाटर साइंस के लिए एक ऐसा गेटवे है जो आपके इमोशंस, इंट्यूशन और इनर हीलिंग को एक्टिवेट कर देगा। ओके, देखिए सबसे पहला ही है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। मैंने कहा ना, इनर
हीलिंग को एक्टिवेट कर देगा। अब वो आपके ऊपर है कि वो आप हीलिंग को आप ले पाते हैं या नहीं ले पाते। अक्सर हमारे सामने आके चले जाते हैं और हम अवसर को ढूंढते ही रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि शायद हम ऐसी चीज पे फोकस है जो ऑलरेडी डिस्टर्ब चल रही है। तो ये जो गेटवे रहेगा ना आपके लिए, ये जो लॉयंस गेट पोर्टल रहेगा स्कॉर्पियोज आपके लिए इनर हीलिंग करने का टाइम पीरियड रहेगा बहुत ज्यादा। आपको कुछ लोग ऐसे मिल सकते हैं, आप कुछ रिचुअल्स के द्वारा कर सकते हैं। अब देखिए सबके इनर हीलिंग करने का ना तरीका होता है। बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ पेंटिकल्स है। आपके लिए ये गेटवे जो है ना, आपके लिए ये लॉयंस गेट पोर्टल जो है, जो 8 अगस्त को होने वाला है, ये बहुत बहुत पॉजिटिव मैसेजेस के साथ आया है। ये जो आप रातों को सो नहीं पा रहे हैं, आपके दिल में किसी बात को लेके बर्डन है, आप थक चुके हैं उसका बोझ उठाते उठाते, क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरे हक में होंगी चीजें नहीं होगी, पैसा बहुत बर्बाद हो रहा है पानी की तरह। ओके, और कहीं ना कहीं पेज ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि आपकी कोई एक मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। आप अपने मैनिफेस्टेशन के बहुत करीब हो। लाइक आपने बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस मांगे, लेकिन वो मैनिफेस्टेशन यहाँ पे पूरी होगी जो आपने कभी चाहत रखी थी, लेकिन उस तरफ आपका भी ध्यान ही नहीं है। और अनएक्सपेक्टेड वो मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है कि आपके दूसरे दुखों को कहीं ना कहीं थोड़ी राहत दे देगा। इसके बाद है ठीक ये वाला कार्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो कि दिखाता है कि आप ही आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रहे हो, आप ही आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे थे। तो अब वक्त आ गया है। इसके बाद है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कि आप में एक नेचुरल लीडर्स वाली क्वालिटी है। और नेचुरल लीडर्स का मीन्स हमेशा ये नहीं होता है कि एक सख्त मिजाज इंसान, नहीं। नेचुरल लीडर एक वर्ड के कई मतलब होते हैं, हमेशा ही मैं बोलती हूँ। तो यहाँ पे जो चीजें घट रही हैं आपके जीवन में स्कॉर्पियोस, वो बहुत छोटा सा ट्रेलर है, ठीक है। बड़ी चीज तो अभी बाकी है। वो मतलब कि यूनिवर्स इस तरीके की खेल रचता है ना कि हम सबके लिए उन्होंने बेस्ट से बेस्ट चीज रखी होती है, लेकिन सबसे पहले वो हमें घिसते हैं। लाइक जैसे कि इस शनि महाराज जो होते हैं, उनका रोल हमारे लाइफ में पता है क्या होता है? चाहे वो हमारे कुंडली में कितने भी अच्छे तरीके से क्यों ना बैठे हो, कितने भी अच्छे प्लेसमेंट में क्यों ना बैठे हो, वो हमें तपाएंगे। सोना तप तप के ही और निखरता है, सुना है ना आपने ये, ठीक है। कोयले से क्या, हीरा कहाँ से मिलता है? कोयले से मिलता है। तो हर एक अच्छी और नायाब और खूबसूरत चीज, बेशकीमती चीज, कहीं ना कहीं ऐसी चीज से ही उत्पन्न हुई है। कमल कीचड़ में खिलता है, ओके, कि उसकी वर्थ तो बहुत होती है, लेकिन कभी कभी वो गलत जगह होता है, ओके। तो कहीं ना कहीं खराब परिस्थितियों में आपको घसीटे मरवा के उसके बाद आपके बेस्ट वर्जन में आपको ला दिया जाता है कि एक जगह आप ऐसे पहुंचेंगे कि आपको छोटी मोटी चीजें महसूस ही नहीं होंगी। वही टाइम पीरियड है। आपको जो भी आपके लाइफ में इस टाइम पे प्रॉब्लम चल रही है, चाहे मैरिज लाइफ में चल रही है, चाहे आप फाइनेंस को लेके सफर कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे आपको इतना ज्यादा रगड़ दिया गया है ना, ऑलरेडी इतना ज्यादा रगड़ दिया गया है कि आपके अगर कोई बैड साइड्स थे ना, वो ऑलरेडी ही खत्म हो गए हैं। पूरी तरीके से नहीं भी हुए हैं ना, तो वो ऑलरेडी दब गए हैं। लाइक जिस होता है कभी कभी किसी को कि मैं किसी के सामने झुक नहीं सकता, मैं किसी के सामने झुक नहीं सकती, ठीक है ना। तो वो चीजें इंसान को वो हालात सिखा देते हैं। ये चीजें होती हैं कि जरूरी नहीं है कि कोई बड़े लेवल पे ही हमारे अंदर कोई ऐसी चीज होती है कि जिसे हम इतना हैरान हो जाए इस वर्ड को सुन के। जैसे कि मैंने कहा कि कोई एक पार्ट आपका ऐसा था जो कि सही नहीं था आपके पर्सनैलिटी के लिए, आपके अच्छे के लिए, आपके प्रगति के लिए, लेकिन वो चीज खत्म कर दी गई है हालातों के सहारे। किसी फैसले का इंतजार कर रहे हैं जिस वजह से कहीं ना कहीं आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है। उसके ठीक नीचे, उसके ठीक बाद में सन का कार्ड आया है और उसके नीचे आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। इस दौरान अगर कोई बिजनेस आइडिया आ रहा है आपको, तो 8-8 पोर्टल के बाद किसी से कंसल्टेशन लेकर या फिर किसी से विचार विमर्श करके आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। और अगर बिजनेस में बहुत ज्यादा छोटे छोटे आउटकम्स आपको मिल रहे थे, जितना आप मेहनत कर रहे थे उतना आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था, 8-8 पोर्टल के बाद आपको डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बस आपको कर्म करना नहीं छोड़ना है, मेहनत में कमी नहीं छोड़नी है। सन का कार्ड यही बता रहा है। और अब अगर किसी के सामने आप बहुत ज्यादा प्लीजिंग कर लिया, आपने बहुत आगे पीछे घूम लिया, अब वक्त है स्कॉर्पियोस थोड़ा सा किंग ऑफ वॉन्ड्स के फॉर्म में आ जाइए। एंटरप्रेन्योर भी दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे काफी लोग, काफी अच्छा होल्ड रहता है आपका सारे क्षेत्रों में, ठीक है, लेकिन कहीं एक जगह आप चूक रहे हैं। चैलेंजेस से ओवरकम, मतलब कि चैलेंजेस को किस तरीके से हैंडल करना है, इसके बाद और भी अच्छी तरीके से आपको आएगा। यस, एक वर्जन आपका ऐसा बन जाएगा स्कॉर्पियोस
इस टाइम पीरियड के दौरान, ठीक है, कि जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा कि एक मैच्योर माइंडसेट आएगा आपके अंदर। मीन्स कि देखिए, उम्र का मैच्योरिटी और इमेच्योरिटी से कोई मतलब नहीं होता है। अब लाइक मान लीजिए कि मैंने किसी को कहा, मैं अगर किसी को कहती हूँ कि भाई कोई मेरे पास आता है चार्ट दिखाने और उसकी जिद है कि उसे गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, ओके, लेकिन उसके उसके क्या, क्योंकि उसकी क्या एम्बिशन है कि उसे राज करना है, उसे लीडर की तरह रहना है, ओके। अब जरूरी थोड़ी है कि वो गवर्नमेंट जॉब से ही मिलेगा, भाई सेल्फ एम्प्लॉय का काम करो, सेल्फ एम्प्लॉय हो, वहां पर भी मिलेगा, बहुत सारे रास्ते हैं। तो मैं उसे कहूंगी कि भाई तुम ये पेशे तुम्हारी कुंडली में है, तुम जाओ वहां पे, तुम उसमें भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब वो सुन लेता है तो ठीक है, सुन लेता है, दैट मीन्स मेच्योरिटी। और अगर वो नहीं सुनता है या नहीं सुनती है, दैट इज व्हाट, इमेच्योर डिसीजन। और यही रीजन होता है कि देखिए, मेरे पास ऐसे भी पेरेंट्स आते हैं जिनके बच्चे अभी 18-19 साल के हैं और उनके फादर या मदर कंसल्टेशन लेने आते हैं कि हमारे बच्चे के लिए आप बता दीजिए कि कौन सा पेशा सही है, जिससे कि हम नहीं चाहते कि वो सफरिंग करे, ओके। हाँ, मूलांक वगैरह का कॉन्सेप्ट साइड में हो जाता है, लेकिन एटलीस्ट उसे वो पाथ तो मिल जाए। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी इज जस्ट पाथ, कि आपको एक मैपिंग बता दी जाती है कि ये चीज आपके लिए उचित है, ये अनुचित है। अगर आपको अनुचित में भी अगर समझ में नहीं आ रहा है, बता देने के बाद भी कि वो चीज आपके लिए सही नहीं है, ये इसका मतलब होता है कि इमेच्योर, ओके। क्योंकि काफी लोगों के दिमाग में ये आएगा कि हम तो भाई इतने बड़े हैं कि मैच्योर डिसीजन ले सकते हैं। तो मैच्योरिटी का कभी कभी एज से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी हालात ऐसे होते हैं, कभी हम रिश्ते में ऐसे पड़ जाते हैं कि हम चाह के भी उन्हें नहीं छोड़ पाते हैं। तो वहां पर ये होता है कि प्रैक्टिकल डिसीजन लिया जाए और सच्चाई को देखकर डिसीजंस बनाए जाए, तो वो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होता है। क्योंकि मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ बहुत डिस्टर्ब लग रहा है, आप खुद भी उस बोझ को नहीं सहन कर पा रहे हैं, लेकिन ये जो 8 पोर्टल जाएगा ना, वहां पे आपको कहीं ना कहीं एक रीबर्थ एनर्जी लेकर आएगा। ये 8 पोर्टल स्कॉर्पियोस आपके लिए सिर्फ ये मैसेज आया है कि एक रीबर्थ की एनर्जी लेकर आएगा, ओके। और आप अपने पास्ट पैटर्न्स को तोड़कर एक नई जर्नी शुरू करने वाले हैं। करियर में एक बोल्ड स्टेप या फिर ट्रांसफॉर्मेशन का चांस है, क्योंकि इस बर्डन को आप रिलीज करते दिख रहे हैं। आगे पीछे ना घूम के, वेटिंग पीरियड में हमेशा ना रह के, कंफर्ट जोन में हमेशा ना रह के, इस चीज में आ रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के साथ निखर के आ रहे हैं कि टैलेंट है भाई, अब मैं और एक्सप्लोर करूंगा, ये नहीं कि एक जगह पे ही ध्यान अपना लगा कर रखूंगा, ओके। लव लाइफ में एक इंटेंस कनेक्शन डीपन हो सकता है, ये उनके लिए है एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, और 6-8 महीने ही हुए हैं जिनके रिश्ते को, कि रिश्ता और भी ज्यादा डीप होगा। मैरिड लाइफ में भी ये सेम मैसेज रहेगा। इस टाइम पीरियड के बाद एक समय ऐसा भी आएगा स्कॉर्पियो आपके लाइफ में, सेविंग्स को लेके आपका थोड़ा कैलकुलेटिव माइंड बनता हुआ देख रही हूं मैं, कि पैसे को कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, कहाँ इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा, इस तरीके का माइंडसेट। एक अच्छा रूटीन फॉलो करते हुए दिख रहे हैं स्टूडेंट्स मेरे को। मैनिफेस्टेशन टिप जो आपके लिए रहेगी स्कॉर्पियोस, ब्लैक ऑब्सीडियन क्रिस्टल के साथ कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन करें। और अफर्मेशन आपके लिए रहेगी, मैं अपने पुराने पैटर्न्स से मुक्त होकर अपनी नई कहानी लिखती हूँ। मैं अपने पुराने पैटर्न से मुक्त होकर अपनी नई कहानी लिखता हूँ, ओके। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेल और फीमेल दोनों के ही पर्सपेक्टिव से बता दूं। हालांकि मैं शुरू में ही बता देती हूँ कि जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ओके। तो आशा करती हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। आपकी रीडिंग ही शायद थोड़ी सी लंबी हो गई है। तो अफर्मेशन और मैनिफेस्टेशन में कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां पे जाके नोट डाउन या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हेलो पाइसेस, बात करेंगे कि ये 8 लॉयंस गेट पोर्टल आपके बारे में क्या कुछ मैसेजेस लाया है। सबसे पहले ही ये कार्ड मेरे हाथ में आके गिर गया था, टावर कार्ड और स्ट्रेंथ कार्ड। अपने वीकनेस पे फोकस मत करिए पाइसेस, आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कहीं ना कहीं ये टाइम पीरियड ऐसा चल रहा है, आप बहुत ज्यादा मुझे वीक पड़ते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका वीक साइड अब उभर के बहुत ज्यादा आ रहा है। आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं, इतने स्ट्रॉन्ग है, सदा हमेशा आपने दूसरे के स्ट्रेंथ को भी बाहर निकालकर उसे पावर, मतलब कि उसे मोटिवेट किया है कि हमेशा अपने स्ट्रेंथ पे वर्क करो, हमेशा अपने स्ट्रेंथ को ढाल बनाकर जीवन में आगे बढ़ो। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड में आप वीक पड़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन वो टाइम पीरियड खत्म, ओके। और वो खत्म कौन करेगा? पाइसेस खुद करेंगे। तो ये कार्ड जंप होके आए थे, देख लेते हैं और क्या मैसेजेस है। ये पोर्टल आपके लिए
इमोशंस, इंट्यूशन और इनर हीलिंग को एक्टिवेट करेगा। किसी भी तरीके के हेल्थ रिलेटेड इशू से अगर आप सफर कर रहे थे, किसी भी तरीके के मानसिक तनाव से आप सफर कर रहे थे, अब आपको राहत मिलेगी। थोड़ा आराम कर लीजिए पाइसेस। इमोशनली लेवल पे ना आप इस टाइम पे किसी से भी कनेक्ट नहीं होना चाहते, किसी से भी। गुस्सा आपको इन दिनों बहुत ज्यादा आ रहा होगा। आपके साथ धोखा हुआ है, आपको हर कोई धोखा देता है। किसी का तो यहाँ पे दिख भी रहा है कि चेहरे से पर्दा उठा है, मास्क हटा है, और आप सोचने पे अब मजबूर है कि मेरे साथ ऐसे कैसे हो सकता है, मैं कैसे किसी को पहचानने में गलती कर सकता हूँ या गलती कर सकती हूँ। ये पोर्टल ना आपको ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने का एक मौका दे रहा है पाइसेस। आपकी स्पिरिचुअल पावर, मैनिफेस्टेशन एबिलिटी पीक पर रहेगी इस दौरान। आप कुछ भी विश करेंगे ना, आप कुछ भी विश करेंगे, अगर वो जायज चीज है तो डेफिनेटली वो पूरी होगी। लेकिन वहां पे कोई शक नहीं रखना है, क्योंकि मून का कार्ड दिखाता है कहीं ना कहीं आप अपने विश को लेकर शक कर रहे हैं। आप अपने विश को लेकर शक कर रहे हैं और वो बाधा बन सकती है। आपके मन में जिस भी तरीके का बोझ है उसे अब रिलीज करने का टाइम आ गया है। यस, इमोशनली आप मुझे, जैसे कि मैंने कहा, कहीं ना कहीं विड्रॉल में दिख रहे हैं। किसी से भी, चाहे फ्रेंड सर्कल हो, चाहे किसी से भी हो, आप फोन हाथ में भी रहता है ना, किसी के मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं। ओके, किसी से भी बात करते भी हैं, मन करता है, लेकिन फिर गुस्सा भी आने लग जाता है। किसी से भी 2-3 मिनट से ज्यादा बात नहीं कर रहे होंगे आप। तो जो ये पोर्टल है, जैसे कि मैंने कहा कि अगर बहुत ज्यादा आपने ट्राई किए थे ना, बहुत ज्यादा ट्राई किए थे करियर में, स्टडीज में, तो ये वाला जो टाइम पीरियड रहेगा 8-8 पोर्टल के बाद, ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने का आपको मौका मिलेगा। यूनिवर्स खुद दे रहे हैं आपको मौका। और क्रिएटिविटी, स्पिरिचुअल पावर्स एंड मैनिफेस्टेशन एबिलिटी पीक पर रहेगी आपकी। रिलेशनशिप में डिवाइन कनेक्शन का सिग्नल मिलेगा आपको। और अपने इंट्यूशन पे पूरा ट्रस्ट करना है, पूरा ट्रस्ट करना है अपने इंट्यूशन पे। जैसे कि मैंने कहा ना कि कोई विश है आपके मन में, कोई इच्छा है आपके मन में, कोई मैनिफेस्टेशन आप बहुत लंबे समय से कर तो रहे हैं, लेकिन उसमें ना आ रहा है बार बार आपको ट्रस्ट नहीं है उस पर। ओके, किसी धोखे से आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यस, आपके साथ कोई चीटिंग हुआ है और उसी के चिंता को लेकर आप बहुत ज्यादा मतलब स्टक हो गए हैं उन विचारों में, और उसको अब आप झेल नहीं पा रहे हैं। इतना ज्यादा मेंटली प्रेशर बन चुका है आपके ऊपर कि आपको किसी के ऊपर विश्वास नहीं होता है, किसी के ऊपर विश्वास करने का मन ही नहीं करता है। ओके, बहुत ही एनालिटिकल, बहुत ही लॉजिकल बनने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया के सामने। लेकिन मैं आपको यही कहूंगी यहाँ पे, आप हाँ, कुछ मीन राशि वालों के लिए ये भी मैसेज है कि जॉब को क्विट करने का भी आपका मन कर रहा होगा इस दौरान। लेकिन मैं कहूंगी कि 11 तारीख तक, क्योंकि 11 तारीख तक मरकरी रेट्रोग्रेड है, कोई भी बड़ा फैसला बनाना जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर उचित नहीं है। ओके, स्पेशली इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, बड़े इन्वेस्टमेंट्स में तो बिल्कुल भी रिस्क ना ले। जॉब क्विट करने का सोच रहे हैं और अपना कुछ करने का सोच रहे हैं, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं। इंट्यूशन की सुनिए, मैंने क्या कहा, इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है मीन राशि आपको। पुरानी सारी चीजों को ना आप पीछे छोड़ते हुए आ रहे हैं। मीन्स कि मुझे पुराना मीन नहीं बन के रहना है, अब मुझे कुछ नया करके दिखाना है। हर एक पुराने पैटर्न्स को आप खत्म करते हुए दिख रहे हैं मेरे को, उसका बोझ ही आप हटाते हुए दिख रहे हैं। कि किसी ने अगर आपके अंदर कोई कमी निकाली है, किसी ने आपसे कोई शिकायत की है, अगर आप पास्ट में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे ना, आप लड़ जा रहे थे खुद, या तो खुद से या तो सामने वाले से, लेकिन अब आप उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं मुझे। नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन या ब्रेकअप जैसी स्थिति हुई है, जहां पे एक दूसरे से बिल्कुल बातचीत नहीं है आपकी, 7-8 महीने से ऊपर हो चुके हैं, तो वहां पे अब फाइनली मुझे आप मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं। कभी कभी पीछे मुड़ के देखते हैं, लेकिन मूव ऑन करना चाहते हैं आप। फाइनली आप बर्डन को रिलीज कर रहे हैं। और अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू आपका चल रहा है ना, आपको कहा जा रहा है अपने स्पिरिचुअल पावर्स को यूज कीजिए। आप जिन भी डेटी में विश्वास करते हैं, जिनको भी मानते हैं, ठीक है, आप प्रार्थनाएं कीजिए। ओके, प्रार्थना, पूजा, ये सब कीजिए, और साथ में अपने ऊपर वर्क कीजिए। डेफिनेटली आपको रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा। फोन स्क्रॉल कम कीजिए। और अभी भी अगर हेल्थ को घरेलू उपचार से अगर आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं मीन राशि आपको सख्त बोल रही हूँ कि डॉक्टर को जाके दिखा दो। मुझे यहाँ पे जॉइंट्स प्रॉब्लम, कमर, घुटने, रिस्ट,
इन सब में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होते हुए देख रही हूँ मैं कुछ मीन राशि वालों को, किसी ना किसी को तो है, इसलिए मुझे यहाँ पे मैसेज चैनल हुआ। आप पहले से कुछ हटके करेंगे अब, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाएंगे ना, पहले से कुछ हटके करना चाहते हैं अपने दिनचर्या में भी और वैसे भी। अगर आपको खुद से भी महसूस हो रहा है कि मुझसे शायद वहां कमी रह गई थी या यहाँ कमी रह गई थी, या कोई बोल भी रहा है आपको, अगर आप पहले इग्नोर कर देते थे या अनसुना कर देते थे, तो अब वो आप करेंगे, सोचने पे मजबूर होंगे, क्योंकि आपको एक मी टाइम मिलेगा इस दौरान, या मिला होगा कि क्या पता सच में मुझे अपने आप में बदलाव की जरूरत है। ठीक है, आपके लिए जो मैनिफेस्टेशन टिप रहेगी मीन राशि, अपने सपने एक ड्रीम जर्नल में लिखे और हर दिन उनका विजुअलाइजेशन करें। आपके लिए जो मैनिफेस्टेशन टिप रहेगी ना, वो विजुअलाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा रहेगी। ज्यादातर टाइम लेटने में, सोने में काम करते हैं तो करते हैं, ओके, वहां पर भी गुमसुम चुपचाप बैठे रहते हैं। पहले बहुत अगर चहकते महकते थे ना कहीं अब थोड़ा सा शांत हो गए हैं आप। तो विजुअलाइजेशन के द्वारा आप अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं, कि जो भी आप चाहते हैं अपने जीवन में उसको विजुअलाइजेशन करें। 12 अगस्त तक का जो टाइम पीरियड होगा तब तक रहेगा इस पोर्टल का असर, तो आप कर सकते हैं। ओके, वैसे भी लोग बहुत लंबे समय से ही मैनिफेस्ट करते हैं चीज़ों को, और लोगों की पूरी होती भी है इच्छाएं, लेकिन बस शर्त यही होती है, एक तो हमारी मैनिफेस्टेशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें किसी और का बुरा ना हो और उसमें नेगेटिविटी ना हो। ठीक है, अफर्मेशन आपके लिए रहेगी, मैं अपने इंट्यूशन का पालन करता हूँ और अपने सपनों को जीता हूँ। मैं अपने इंट्यूशन का पालन करती हूँ और अपने सपनों को जीती हूँ। इस तरीके से आपने अफर्मेशन बोलनी है। ये एक जनरल अफर्मेशन और मैनिफेस्टेशन टिप थी आपके लिए। देखिए, मैनिफेस्टेशन अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं किसी भी चीज़ को तो इस टिप को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अफर्मेशंस की लाइन मैंने एक जनरल वे में सबके लिए सोच रखा था, उसी तरीके से मैंने आपको बताया। आप चाहे तो उन वर्ड्स को ही उन लाइंस को ही यूज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में तो मैं दे ही दूंगी, या फिर आप अपने तरफ से भी कुछ भी पॉजिटिव लाइंस एंड प्रेजेंट फॉर्म में लाइंस बोल सकते हैं। ओके,